Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज है मंडे, बारी है कमेंट वीडियो की। ये हफ्ता भी काफी हैपनिंग रहा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में, क्योंकि जहां मल्हार सरकार ने देवी अहिल्या को गद्दी देने की बात शुरू की, वहीं पे पेशवा से लेके जन तक इस बात की चर्चा हो गई और सबने इस बात को नकारा। कुछ एक लोगों को छोड़ के सबको इस बात से पूरी तरह से प्रॉब्लम थी, ऑब्जेक्शन थी कि एक नारी कैसे गद्दी पर राज कर सकती है, हमें हुक्म दे सकती है। तो इस तरह का हफ्ता निकला है दोस्तों, मगर आपके कमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं हमेशा की तरह, इसीलिए आज मंडे वीडियो में आपके कमेंट्स की बारी आ गई है। शुरू करते हैं सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। सबसे पहला कमेंट है राजेश्वरी जी का। ये लिखती हैं, अंजू जी नमस्कार। तभी तो कहते हैं कि बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं पर घर वालों से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। जितना मालेराव बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अपनी माँ को ही नहीं समझता है, इससे कितना कष्ट झेलना पड़ता है अहिल्या देवी को। कैसे समझाए मालेराव को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने से ही हार जाता है, औरों से तो लड़ ले, जैसे गंगोबा और रकमा। ये गुन्नू जी का हाल देखकर भी नहीं सुधर रहे। अभी रकमा का भी षड्यंत्र चल रहा है। रकमा को तो बेवकूफ कह सकते हैं, पर गंगोबा तो तजुर्बाकार होकर भी बेवकूफी कर रहे हैं। ताज्जुब है, चारों तरफ से गिरी अहिल्या कैसे सामना करेगी, इन सब का पता नहीं। बिल्कुल सही कहा राजेश्वरी जी की कैसे सामना करेंगी, और वो सामना करेंगी और वहीं से हम लोग भी अपनी रोजाना जिंदगी में आने वाली इन सब समस्याओं का जो है समाधान देखेंगे, उनसे सीख लेंगे कि कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रख के इन सब बातों में हमें आगे बढ़ना है। बच्चे आजकल भी कुछ इस तरह से बिगड़ते हैं कि माँ बाप के लिए परेशानी बन जाती है कि कैसे उनको हैंडल किया जाए। मगर फिर भी ये जो देवी अहिल्या का जो हम सीरियल में देख रहे हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हम अपने बच्चों को, अपने लाडलों को अपने तरीके से, उनके तरीके से समझ के, बूझ के हैंडल कर सकते हैं। बाकी रकमा की बात आपने सही कही, बेवकूफ है। और मुझे तो गंगूबा ताते का तजुर्बा माइनस ही लगता है, क्योंकि जिसने इतना तजुर्बा हासिल करके ये बेवकूफ़ी की है कि रकमा की बातों में आ रहे हैं, तो किस बात का तजुर्बा। तो मेरी तो ये राय है राजेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है यूज़र, इनका कहना है ये तो गुन्नू जी से भी 4 कदम आगे निकल रही है। मजे की बात है कि घर में इतना कुछ चल रहा है, सबकी आंखें बंद हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, घर के अंदर इतना कुछ चल रहा है, फिर से वही हो रहा है कि षड्यंत्रकारी वाड़े के अंदर ही षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं, मगर कोई देख नहीं रहा है। मगर इस बार ये बात कुछ अलग है, क्योंकि इस बार जो षड्यंत्र करने वाले हैं वो पहले कभी शक के दायरे में आए नहीं हैं, जैसे कि गंगूबा तात्या। गंगूबा तात्या का षड्यंत्र करना एक अलग तरीके का है। उनका सिर्फ वन एंड ओनली एजेंडा है कि कोई नारी उन पे हुक्म ना चलाए, इसीलिए शायद वो अभी रडार में आए नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच। तो ये बात सही है आपकी कि 4 कदम आगे निकली है गुन्नू जी से रकमा बाई। जी हाँ। अगला कमेंट है सुरेंद्र वर्मा का। ये लिखते हैं, स्वीट लेडी यू आर लुकिंग ग्रेट विद योर कैप। Your explanations of these serial is matchless. Thanks and God bless you. Thank you so much सुरेंद्र वर्मा जी। कैप और ये सब तो अब थोड़ा सा इन दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा है और तबीयत भी थोड़ी नासाज है, इसलिए पहननी पड़ रही है। बाकी आपका थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए और मेरी एक्सप्लेनेशंस को पसंद करने के लिए, धन्यवाद। अगला कमेंट है रामचंद्र का। ये लिखते हैं, Anju ji, your interaction through Hungry Spirits inspire many followers and involve in sharing their expectations. I am happy you are back despite your illness. Most of the characters did justice to their roles. बिल्कुल सही कहा राम जी आपने, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है हंग्री स्पिरिट्स का, इसके थ्रू हम ना सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं बल्कि दूसरों की बात को समझ भी सकते हैं। जैसे कि ये कमेंट वीडियो स्पेशली वो सेक्शन है जिसमें हम आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं
और आपकी जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में पड़ी पड़ी अच्छी बातें वहीं की वहीं रह जाएंगी। तो इसके जरिए आपकी बात भी पहुंचती है। बाकी इलनेस तो आनी जानी चीज है, इलनेस में आपके साथ जुड़े रहना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जल्दी ही रिकवर हो जाऊंगी और बहुत जल्दी फिर से उसी जोश के साथ आपके साथ रूबरू रहूंगी। तब तक ऐसे ही आपके साथ मिलती रहूंगी, बात करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आगे कमेंट है लक्ष्य का। ये लिखते हैं, गंगूबा तात्या को दिल की गहराइयों में मालवा की गद्दी पर बैठने का ख्वाहिश है। बहुत सही बात कही है आपने लक्ष्य, क्योंकि ये गंगूबा तात्या जैसे कई लोग होते हैं जिनको अंदर से ये इच्छा होती है, मगर कई बार खुद ही उन इच्छाओं को देख नहीं पाते हैं, उनको किसी और तरीके से देखते हैं, इसलिए गलत गलत चीजों को करने लग जाते हैं। गंगूबा तात्या अब खुल के थोड़े सामने आए हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुझे गद्दी पे बैठना है। अभी भी उनको ये है कि मालवा की गद्दी पे अहिल्या देवी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही है। मगर जो कुरेद रही है रकमा बाई, कह रही है कि मेरे पति से तो मुझे उम्मीद नहीं है, और आपको भी गद्दी पे पूरा तजुर्बा है, मगर आप भी नहीं कहते हो कि मुझे गद्दी पे बैठना है। वो उनके अंदर उन्हीं की इच्छा को कुरेद कुरेद के बाहर निकाल रही है। तो ये मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगला कमेंट है आशा का। ये लिखती हैं, अंजू जी, तुक्कू जी को कुछ राज्य तो मिलेंगे और वो अहिल्या देवी जरूर सोचेगी। वो इस तरह की हैं, अब कोई और समझने लायक नहीं है बाबा साहिब के अलावा, और वो टूट गए हैं। होना चाहिए गुनू जी के साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन बिना वजह धोखे और खंडेराव जी मारे गए। कुल गुरु जी ने बता दिया, खंडेराव जी नहीं माने इस किसी बात की बात। आप बाकी अंजू जी आप बताओ। तो बिल्कुल सही कहा आशा जी, जितना मैं आपके कमेंट से समझ पाई हूँ, आपने सीधा सीधा कहा है कि देवी अहिल्या जो है उनको जिस तरह से वो सोचती हैं उस हिसाब से वो तुक्कू जी के साथ जरूर अच्छा ही करेंगी। उनकी मेहनत, उनकी जो ईमानदारी है उसका उनको रिवॉर्ड जरूर देंगी। बाकी बात तो सही है आपकी, किसी की बात नहीं सुनी खंडेराव ने और नहीं मानी अपने कुल गुरु की भी बात, क्योंकि जब होनी होती है ना तब कुछ समझ में आता नहीं है आशा जी, और ऐसा ही कुछ हुआ है खंडेराव के साथ। ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स। आज थोड़े कम ही कमेंट्स लिए हैं मैंने आपके, मगर जितने भी लिए हैं उन सब में हमें बहुत कुछ करने और सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही अपने कमेंट्स के साथ हंग्री स्पिरिट्स की स्पिरिट बढ़ाते रहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.